दो करम मुर्शिदे मोहतरम, तुमको भेजा गया है करम के लिए। कर दो करम मुर्शिदे मोहतरम, तुमको भेजा गया है करम के लिए। सारे मिलकर एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। आए ख्वाजा साहब की बारगाह में बड़ा ही मशहूर मारूफ कलाम आप तमाम की समातों की नजर। उनके करम के सब भिखारी, क्या राजा मगर राजा गए, क्या राजा मगर राजा गए। उनके करम के सब भिखारी, क्या राजा मगर राजा है। सुनो सुनो, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। राजा तो मेरा ख्वाजा, ख्वाजा मेरा ख्वाजा तो मेरा ख्वाजा है। बोलो राजा तो मेरा ख्वाजा, सारे गिनत करे राजा मेरा ख्वाजा, मेरा राजा मेरा ख्वाजा मगर राजा, मेरा ख्वाजा मगर राजा। हैदर का लाल लागे वो ज़गरा का लाल रे, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल गए। हैदर का लाल लागे वो ज़गरा का लाल है, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल गए। बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल गए। दीवानों को किस बात का आखिर मलाल है, ख्वाजा को अपनी पर जगह पूरा ख्याल है। तो सुनो, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। राजा तो मेरा ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजा मेरा राजा तो मेरा ख्वाजा है। राजा तो मेरा ख्वाजा, सारे गिरद सगे राजा मेरा ख्वाजा मगर राजा, मेरा ख्वाजा मगर राजा, मेरा ख्वाजा मगर राजा। हिंद का राजा ख्वाजा मगर राजा, हिंद का राजा ख्वाजा मगर राजा। ख्वाजा मेरे 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 हक मोई, 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 हक मोई। नत सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। नत सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में
भी इसी नाम से रहमत होगी। कभी यासीन कभी तोहा कभी वल्ले लाया, कभी यासीन कभी तोहा कभी वल्ले लाया। जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी। नात सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। कब्र का खौफ न रखना, मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है अल्ताफ, मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है अल्ताफ। जुल्फ लहराए वो जब आएगी, फिर कियामत में भी एक और कियामत होगी। नात सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। बस आ जाओ बेटा, कौन है? एक बंदा है कोई, तुम देना आओ जल्दी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या अबल्ला। हर बंदा आवाज़ बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या। सुनते गए कि महशर में, सुनते गए कि महशर में, सुनते गए कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है। लो जग तो बनाई है, और मछला है कि रागमत ने उम्मीद बंदाई है। आका मछला के रागमत ने उम्मीद बंदाई है। क्या बात तेरी मुजरियों, क्या बात तेरी मुजरियों, क्या बात बनाई है। सुनते के महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। और सबने सफ़ महशर में ललकार दिया हमको आका। सबने सफ़ महशर में या रसूल अल्लाह सोने या, सबने सफ़ महशर में ललकार दिया हमको।
सिर्फ उनकी रसाई है, उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। माशाल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। भाई जो यहाँ पर बैठे हैं, जो साइडों में खड़े हैं, जरा एक मरतबा हाथ को बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके इन हाथों को कभी किसी का मोहताज ना करे। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही देर से सनाखानी का सिलसिला चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर मौजूद हज़रत अल्लामा व मौलाना क़िबला मोहम्मद ज़ीशान क़ादरी दामद बरकातुहुल आलिया साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत का खिताब होगा। उनसे कबल इस्तक़बालिया खिताब हज़रत अल्लामा व मौलाना जनाब मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी साहब खिताब फरमाएंगे। एक मरतबा ज़रा बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैं बस माइक हवाले करने लगा हूं। जो कलाम मुझे कहा गया पंजतन पाक की बारगाह में हाजिरी पेश करूंगा। आप तमाम ने मेरा साथ देना। हाथ को बुलंद करें, तमाम अफराद हाथ को बुलंद करें, 5 का निशान बनाएं। मेरे हर जुमले का आखिर में आपने हक की सदा लगानी है। क्या बोलेंगे? बोलो हक, हक। इससे कबल आप लोग थोड़ा सा आगे आगे आ जाएं, आगे आगे आ जाएं। मुझे बार बार कहा जा रहा है आप लोग आगे आगे आ जाएं। मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। हाथ को इस तरह बुलंद करें, 5 का निशान बनाए। सारे जो खड़े, जो साइडों में खड़े, जो बैठे, सब हाथ को बुलंद करके 5 का निशान बनाए। अब हर जुमले के आखिर में आपने हक की सदा लगानी है। नबी है मुस्तफा, नबी है मुस्तफा, नबी है मुस्तफा, बेटी है सैयदा, बेटी है सैयदा, अली है मुर्तजा, अली है मुर्तजा, हसन है शहंशाह, हसन है शहंशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह। जो इनका है मलंग, जो इनका है मलंग, वो बोले मेरे संग पंज धन, 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 पंज धन। हाथ उठा के बोलो ना पंज धन, 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 पंज धन। खुदा चाहता रज़ाए मुस्तफा, खुदा चाहता रज़ाए मुस्तफा, बनी चाहते अताए मुर्तज़ा, बनी चाहते अताए मुर्तज़ा। न कोई भूल पाए हसन की वो वफा, न कोई भूल पाए हसन की वो वफा। है जिंदा आज भी शहीद करबला, है जिंदा आज भी शहीद करबला। जो इनका है मलंग, जो इनका है मलंग, वो बोले मेरे संग पंज धन, 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 पंज धन। नबी को खुद खुदा ने, नबी को खुद खुदा ने, और उनको मुस्तफा ने, और उनको मुस्तफा ने दिए हैं सारे रंग, दिए हैं सारे रंग। जो इनका है मलंग, जो इनका है मलंग, वो बोले मेरे संग पंज धन, 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 पंज धन। हाथ उठा के बोलो ना, बोलो ना पंज धन, 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 बोलो ना, 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 पंज धन, बोलो ना। रिज़वी की है सदा, रिज़वी की है सदा, हैदर की है सदा, मुझको भी है अता, मुझको भी है अता। उस दर की ही रिज़ा, उस दर की ही रिज़ा। जो इनका है मलंग, जो इनका है मलंग, वो बोले मेरे संग पंज धन, पंज धन, पंज धन, पंज धन, पंज धन, पंज धन, पंज धन। आखिर में सबके हाथ बुलंद हो, हाथ को बुलंद करके पंज धन, 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 पंज धन। किया जो तज़किरा मैंने इमामज़ादों का, किया जो तज़किरा मैंने इमामज़ादों का। बिगड़ के रह गया चेहरा, बिगड़ के रह गया चेहरा गुलामज़ादों का। और लगा के नारा हैदर, लगा
लगा के नारा हैदर हलाल जादों ने अरे हराम कर दिया जीना हराम जादों का। बोलो 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 नारे हैदरी। एक मर्तबा जरा सारे हाथ को बुलंद करके नारे हैदरी। भाई बाबा मैं आपके लिए कह देता हूँ सुभान अल्लाह। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम मुस्तफा कादरी दामद बरकातुहू आलिया साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि अरसला वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़ाल मन आद ली वलिय्यन फ़क़द आज़न्तुहु बिल हर्ब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिकल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक़्तहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। कभी महरूम नहीं मांगने वाला। ज़िल्ल हक़ गौस पे है गौस का साया तुझ पर। ज़िल्ल हक़ गौस पे है गौस का साया तुझ पर। सायाए गस्तर सरे खुद्दाम पे साया तेरा। सायाए गुस्तर सरे खुद्दाम पे साया तेरा। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर करोड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया और इसके साथ साथ हमें ऐसी जमात अता की है। वो जमात मसलके हनफी बरेलवी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी जमात अता की है जो अंबिया कराम से लेकर सहाबा कराम औलिया कराम इन तमाम को मानने वाली है। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, इन शराए सदर से बात कहना चाहता हूं कि अंबिया कराम सहाबा कराम औलिया कराम को तमाम शौकत और मर्तबा समेत और बहुत ही तगड़ा जो जमात मानती है वो जमात अहले सुन्नत व जमात है। और ऐसे हल्का फुल्का नहीं, बहुत तगड़ा मानती है। मैं वो सुन्नी हूं जमीले क़ादिरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये अहले सुन्नत व जमात है
जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मानती है, सहाबा कराम को भी मानते हैं, औलिया कराम को भी मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी जमात हमारी आंखों में तमाम। दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी जमात पर जीना और इसी जमात पर मरना नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रूहानी महफिल, और जब स्टेज अहले सुन्नत का हो, सामने अवाम भी अहले सुन्नत हो और साउंड भी रज़ाए मुस्तफ़ा का हो, तो महफिल दो बाला हो जाता है, महफिल का मज़ा दो बाला हो जाता है। वह अल्लाह के बारगाह में दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये रूहानी महफिल है, हर कोई ना कोई तमन्ना लेकर आता है। अल्लाह तबारक व तआला जो कोई जिस नियत से यहाँ पर आया है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम की नियतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस कुदसी वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बयान किया। हदीस कुदसी के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के कौल को बयान करते हुए फरमाते हैं, मन आदनी वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, यानी जिस किसी ने मेरे वली से अदावत रखी मैं उससे ऐलान जंग कर देता हूँ। यानी अल्लाह के वली की अदावत और उनका बुग़्ज़ अगर किसी के सीने में आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जंग का ऐलान कर देता है। वली कौन होता है? वली वो शख्स होता है फर्ज के पाबंदी के साथ साथ जब नवाफिल का एहतमाम करता है तो वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। वो फर्ज की पाबंदी करते करते वो नवाफिल की पाबंदी करना शुरू करता है। तहज्जुद हो, इशराक हो, चाश हो, हर नवाफिल की पाबंदी करता है, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। और जब अल्लाह अपने बंदे को महबूब बना लेता है तो अल्लाह उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, उसके कदम बन जाता है जिससे वो चलता है। और जब अल्लाह से वो कुछ अता मांगते हैं, जब अल्लाह से कुछ फरियाद करते हैं तो अल्लाह उन्हें जरूर अता करता है। और जब अल्लाह से किसी चीज की पनाह मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जरूर पनाह अता फरमाता है। अब यहां पर एक बात है कि अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, पर अल्लाह ये इरशाद क्यों फरमा रहा है, जब मैं किसी को अपना महबूब बना लेता हूं तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके आंख बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। इस बात को हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतहुल बारी के अंदर इस बात को नकल फरमाते हैं कि अल्लाह बंदे का कान बन जाता है, उसका आंख बन जाता है। इसकी क्या तौजीह है? शारिहीन और उलमा फरमाते हैं कि बंदा अपने कान से वही सुनता है जिसका सुनने का अल्लाह हुक्म देता है। बंदा अपने आंख से वही देखता है जिसको देखने का अल्लाह हुक्म देता है। बंदे अपने हाथ से वही पकड़ता है जिसका पकड़ने का अल्लाह हुक्म देता है। बंदा अपने काम को उसी काम की तरफ बढ़ाता है जिसके बढ़ाने का अल्लाह हुक्म देता है। और जब बंदा फर्ज के साथ साथ नवाफिल की पाबंदी करना शुरू कर देता है तो अल्लाह उसे अपना महबूब बंदा बना लेता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैं अपने बयान को मुख्तसर करूंगा। मैंने बयान के बाद भी आले नबी औलाद अली सैयद बादशाह जिशान क़ादरी अल मदनी दामत बरकातुहुल आलिया भी बयान फरमाएंगे और रूहानी और इरफानी इनका बयान होगा, आप सुनेंगे। तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो अल्लाह के औलिया है ना, इनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता। ये किसी से खौफ नहीं रखते, चाहे वो वक्त का बादशाह हो, वक्त का वज़ीर आज़म हो, सबसे टकरा जाते हैं। किसी का खौफ इनको नहीं होता, किसी का डर इनको नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला जब अपने औलिया कराम के शान को बयान करना चाहा तो उससे पहले अला का इस्तेमाल किया। अला हर्फ तंबी है, अरबी ग्रामर के अंदर अला हर्फ तंबी के लिए लाया गया है। फिर उसके आगे इन्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फेल ताकीद के लिए लाया गया। एक तंबी, उसके बाद ताकीद बिला तशबीह और तमसील। मैं आपको ये बात समझाना चाहूंगा, कोई हाईटेंशन का पोल हो या कहीं कोई खतरे की जगह हो, वहां पर लिख दिया जाता खबरदार
इसके करीब नहीं आना है। खबरदार इस पोल को हाथ नहीं लगाना है। अगर बच्चों को किसी बात समझाना हो, टीचर अगर बच्चों को कोई बात समझाते हो तो अटेंशन करते हैं, अटेंशन हो जाए, खबरदार हो जाए। मैं ये जो जुमला बयान करने जा रहा हूं ना, ये कोई छोटा मोटा जुमला नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब अपने वली के शान को बयान करना चाहा ना, तो शुरू में हर्फ तंबी लाया, तंबी किया, फिर उसके बाद इन्ना शर्त ताकीद लेकर आया। तो इसी तरह बिला तशबीह व तमसील इस बात को समझिए कि जब पोल में बोर्ड लगाने के बाद भी, खबरदार करने के बाद भी अगर बंदा उस पोल में हाथ लगाएगा तो जान चली जाएगी, और जो शख्स औलिया शान के, औलिया कराम की शान में गुस्ताखी करेगा तो ईमान चले जाएगी। तो जब ही कहा गया है, जब अटेंशन के पोल में जब बंदा हाथ लगाएगा ना, तो हाथ लगाने से क्या होता है, जान चली जाती है ना। अगर लिखा भी जाता खबरदार, तो अगर उसके बावजूद भी कोई हाथ लगाए तो इंसान की जान चली जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औलिया कराम के शान को बयान करने के लिए इन सारी चीज़ों का एहतमाम किया, खबरदार किया। खबरदार ये जो मेरे औलिया है, ये जो मेरे महबूब बनते हैं, मुकर्रबीन बनते हैं, इन्हें ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। आप सूरह नमल के अंदर इस वाक़े को आपने बरहा सुना होगा, तख्त बिलक़ैस का वाक़या। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वज़ीर आसिफ बिन बरखिया से कहा कि इस तख्त को जल्द से जल्द लाकर हाजिर करना है। तो आपने कहा या सैयदी, पलक झपकते ही में लाकर तख्त बिलक़ैस को हाजिर कर दूंगा। ये जब औलिया अल्लाह होते हैं ना, जब अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इनको अपना नूर जलाल अता कर देता है। ये फिर घंटों का सफर मिनटों के अंदर कर लेते हैं, ये घंटों का सफर मिनटों के अंदर तय कर लेते हैं। ये हजरत आसिफ बिन बरखिया का वाक़या सूरह नमल के अंदर मौजूद है। मैं ये बयान करता पर वक्त इजाजत नहीं दे रहा। असहाबे कहफ का वाक़या आप ले ले। असहाबे कहफ के चंद नौजवान मोमिन नौजवान थे, जब आप इबादत करते थे ना, लोग आपको तंग करते थे, तो आपने क्या किया, एक गार के अंदर पनाह ले लिया। वहां पर उस गार के अंदर रात गई, सारी दिन इबादत करते थे। तो आपके साथ ना एक कुत्ता भी आपके साथ आ गया। जब आप गार के अंदर इबादत करते थे ना, वो कुत्ता आपकी चौकीदारी करता था। हालांकि कुत्ता तो नापाक है, कुत्ता नापाक जानवर है, हलाल जानवर नहीं है। बाहर के जब आप अंदर इबादत करते थे ना, वो कुत्ता आपकी चौकीदारी करता था। कुरान ने इस बात को बयान किया है। जब असहाबे कहफ के ये औलिया अल्लाह जब जन्नत में जाएंगे, ये कुत्ता भी इंसान के सूरत में जन्नत में जाएगा। जब असहाबे कहफ के कुत्ते का ये आलम है, तो बताए ना इस नबी के इस दौर के वलियों का आलम क्या होगा। और इस दौर के वलियों से जो मोहब्बत करने वाला होगा, जो इनसे अकीदत रखने वाला होगा, जो इनसे इनकी खिदमत करने वाला होगा, वो शख्स कैसे भी जन्नत में नहीं जाएगा। या ख्वाजा गरीब नवाज सब जो है जन्नत के जानिब जा रहे होंगे, हम भी कहेंगे या ख्वाजा, हम तो आपके मानने वाले थे, हम तो आपसे जान पहचान रखने वाले थे, हम तो सारी जिंदगी आपके तस्करा किया करते थे। या ख्वाजा आप अकेला जन्नत में कहाँ जा रहे, हमें भी साथ लेकर जन्नत में चले। गौसे पाक जब जन्नत में जा रहे होंगे तो फिर हम भी ये तमन्ना करेंगे, या गौसे आजम सारी जिंदगी आपके ही गीत गाया, सारी जिंदगी आपका ही नाम लिया, आप जन्नत में जा रहे, हमें भी अपने साथ जन्नत में लेकर चल। बस अल्लाह से अमल की तौफीक मांगा करो, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये सारा वाकया और ये औलिया कराम को ये शान और मर्तबा मिला तो कैसे मिला। फर्ज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी। एक औलिया अल्लाह का वाकया है, आपकी आंखों का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा कि बाबा जी अपने सर को नीचे नहीं झुकाइएगा, ऑपरेशन खराब हो जाएगा। ये अल्लाह वाले थे, जब घर आए ना पूरी रात रोने लगे, कुछ नहीं खाया, सुबह हो गई कुछ नहीं पिया। जब बेटों ने कहा कि अब्बा जान क्या हो गया आपको, रात गई कुछ नहीं खाया, सुबह हो गई कुछ नहीं पिया। तो डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर घर पर आए ना, बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप खाते क्यों नहीं, पीते क्यों नहीं। तो आपने तारीख जुमला इरशाद फरमाया, इस बात को अगर सोने के कलम
सोने का कलम हो और चांदी का वर्क हो, इस जुमले को लिखे बिना उसमें तो इस जुमले का हक अदा नहीं हो सकता। बाबा जी ने तारीख जुमला कहा, ए डॉक्टर जरा तू ही बता उस रब की नेमत किस मुंह से खाओ जिस रब को सजदा न करो। तो ए महफिल में आने वालों, नमाज के भी पाबंदी करो। ख्वाजा गरीब नवाज की सारी जिंदगी तबलीग में गुजरी है। आज हम सारी रात महफिलों में रहे और फजर की नमाज नागा कर दे? नहीं, फजर की भी पाबंदी करें। ये अज़म करके उठे कि इस रूहानी महफिल में आए ना, ये अज़म करके उठे जो बेनमाजी था इंशाअल्लाह नियत करे कि आज से नमाज की पाबंदी करना शुरू कर। जो माँ बाप का नाफरमान है, ये इस महफिल से नियत करके उठे कि इंशाअल्लाह हम ये नाफरमानी करना छोड़ देंगे, फरमाबरदार बन जाएंगे। जो शराबी है इस महफिल से नियत करके उठे इन तमाम कामों को छोड़ देंगे, तौबा कर लेंगे। जब आप तौबा की तरफ आएंगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपने फितरत में न नूरी थी न नारी थी। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं। कर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अरे अब तो पाए रब से मैं, ए फरिश्तों क्यों तू मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दुर्रुबा के वास्ते। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने रूहानी इरफानी बयान से हमारे क़ुल्ब ज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे जनाब हज़रत अल्लामा व मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर मौजूद आले नबी औलाद अली सैयद बादशाह हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद मोहम्मद ज़ीशान क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। मैंने दावत खिताब पेश करने लगा हूँ। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। जरा सारे हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जरा बुलंद आवाज से नारे हैदरी गूंज पड़ जाए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आप सो तो नहीं गए? सो तो नहीं गए? जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस चंद सेकंड में, चंद मिनट में, 2 मिनट में इंशाल्लाह दावत खिताब पेश कर दूंगा। भाई महफिल सजाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, महफिल करते हो, कहाँ लिखा है, कहाँ से साबित है, किसने किया? शायर को भी एक ऐसा शख्स मिला और उसने शायर से सवाल किया और शायर ने अपने अंदाज में जवाब दिया। तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। रास्ते में रोककर एक मोहतरिस कहने लगा, महफिले मिलाद को तू क्यों मनाता है बता। तंजिया लहजे में फिर वो खोलकर अपनी ज़बान मुझसे ये कहने लगा, लिखा हुआ है ये कहाँ। मैं ये बोला, शान मुझसे मुस्तफा की अब सुनो, बंद अपने जहन के सारे दरीचे खोल दो। आयते कुरान है ये तर्जुमा मुझसे सुनो और अपने रब की नेमत का बहुत चर्चा करो, और अपने रब की नेमत का बहुत चर्चा करो, क्योंकि नेमते रब्बुल उला है मुस्तफा खैरुल बशर। ए खुदा के बंदे रब की नेमतों का शुक्र कर। ए खुदा के बंदे रब की नेमतों का शुक्र कर। फिर वो बोला, जश्न आमद पर यूं झंडे किसने लगाए, जश्न आमद पर यूं झंडे किसने लगाए। मैं ये बोला, उनकी आमद से शुरू है ये सिलसिला, नस्ब झंडे कर दिए जिब्रील ने, सुन ले जरा
एक मशरिक, एक मगरिब, एक मकाम खाना काबा, एक मशरिक, एक मगरिब, एक मकाम खाना काबा। दिल हिलाकर मुंह बनाकर फिर किया उसने सवाल, जश्न आमद की दो कोई तो मिसाल, जश्न आमद की दो कोई तो मिसाल। मैं ये बोला खोल कुरान सूरह यूनुस निकाल, खोल कुरान सूरह यूनुस निकाल, कर तुझे कर दे मुयस्सर फजलो रहमत जुल जलाल, खूब कर खुशियां तू फिर ए बदयकीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खूब कर खुशियां तो फिर ए बदयकीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर वो खामोश हो गया जब बात उसने मेरी सुनी और कहा, बस एक बात मुझको बता दे आखिरी, बस एक बात मुझको बता दे आखिरी। ये आखिरी बात मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। अगर शायर को ये आखिरी बात कहना मकसूद ना होता, वो ये इस कलाम का इंतखाब ना करता। आपने निहायती तवज्जो के साथ इस कलाम को, इस बात को सुननी है। फिर वो खामोश हो गया जब बात उसने मेरी सुनी और कहा, बस एक बात मुझको बता दे आखिरी, कब तक चलती रहेगी ये मिलादुन नबी, कब तक चलती रहेगी ये मिलादुन नबी। मैं ये बोला पूछते हो कब तलक है ये खुशी, आ हैदर से ये नगमा सुन रज़ा का और झूम, अरे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। जरा हाथों को बुलंद करके मेरे साथ शामिल हो जाओ। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर बदल हम तो रज़ा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बाबा से बुलंद नारों के गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में दूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद
जैसा कि आप सबके इल्म में है, ये महफिल पाक हज़रत सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान हुज़ूर सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आशिक खैरुल वरा हुज़ूर सैयदना सैयदी शेख जाने आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुबारक पे सजाई गई है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मालिक करीम इस महफिल पाक की बरकत से इन दोनों शख्सियात के मरकत पे अपनी ख़ास रहमत व बरकतों को नाजिल फरमाए। बड़ी प्यारी महफिल सजाई गई है और माशाअल्लाह नूरानी समा है। तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस महफिल में बुलंद आवाज़ से मिल के दुरूद सलाम पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आवाज़ बुलंद मिल के दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया माशाअल्लाह बड़ी प्यारी महफिल सजाई है हमारे भाइयों ने। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह जितना नूर इन्होंने इस महफिल में जमा किया, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस महफिल पाक की बरकत से और हुजूर की मोहब्बत के सदक़े में इंशाअल्लाह जो जो इस महफिल में शरीक हुआ, अल्लाह पाक सबकी कब्र में भी नूर को दाखिल फरमाए। माशाअल्लाह बड़ी प्यारी महफिल सजाई गई है, मगर महफिल को सजाने के साथ साथ मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, कि तुम अपनी महफिलों को मुझ पे दुरूद पढ़ के भी सजाया करो। लाइटों से तो सजा दिया गया है, मगर आप खामोश बैठे हैं, तो आप भी अगर हुजूर की जात पे दुरूद सलाम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह महफिल का अलग ही समा होगा और अलग ही मंजर होगा। तो मैं कहूंगा कि आप भी बुलंद आवाज से मिलके एक बार मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िएगा। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। देखिए दुरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है कि जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं, क्योंकि ये वो वजीफा है कि अल्लाह और उसके मासूम फरिश्ते हर लम्हा अपने आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम पढ़ रहे। और ये एक ऐसा वजीफा है, जो परेशानी है, जो मुसीबत है, अब आका की जात पे दुरूद सलाम पढ़िए और अल्लाह से दुआ मांगिए, अल्लाह तमाम हाजतों को पूरा कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। अरे दुरूद मोमिनो तुम पढ़ो, करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। कोई मोहब्बत से पढ़े तो सही, कोई मोहब्बत से तड़पे तो सही, क्योंकि खुश्क फूलों को वो ताजा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ लो दुरूद, गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब। इस नजरिए से, इस अकीदे से सलाम पढ़ा करे, दुरूद पढ़ा करे कि हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। तो ये आज की महफिल बड़ी रूहानी महफिल है, इसे आम महफिल मत समझिएगा, इसे आम महफिल मत समझिएगा। अल्लाह तबारक व तआला की जब जिक्र की महफिल होती है ना, सिर्फ इंसान इस महफिल में शामिल नहीं है, सिर्फ इंसान इस महफिल में मौजूद नहीं है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के कुछ ऐसे खास फरिश्ते हैं जो जमीन पर महफिल जिक्र को तलाश करते हैं, महफिल मिलाद को तलाश करते हैं। हदीस पाक में आता है कि जब उन्हें महफिल जिक्र मिल जाती है, वो तमाम दूसरे फरिश्तों को भी बुलाते हैं। ए फरिश्तों, पता है तुम्हें? फरिश्ते क्या कहते हैं? आज फरिश्ते कह रहे होंगे, फरिश्तों तुम्हें पता है आज शेख जाने आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मजार पे महफिल हो रही है। आज जाने आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मजार पे महफिल सजी हुई है, और महफिल भी कोई आम महफिल नहीं है, मेरे ख्वाजा की महफिल, वो हिंद के राजा की महफिल है, उस जात की महफिल है कि जो हिंदुस्तान में गया तो तने तनहा था, मगर जब मेरे ख्वाजा का जनाजा उठा तो हिंदुस्तान के हिंदू भी कहने लगा कि गरीब नवाज हिंदुस्तान में आया तो तने तनहा था, मगर आज जनाजा जब उठा है तो 90 लाख के सीने में नूर ईमान पैदा करके 90 लाख को कलमा पढ़ाया है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने। तो आज कोई आम महफिल नहीं है, आज दो बुजुर्गों की निस्बत है, ख्वाजा गरीब नवाज की भी निस्बत है और हुजूर शेख जाने आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की भी निस्बत है। तो आज की महफिल में
जो मुरादें लेके आए हैं, जो हाजतें लेके आए हैं, उन मुरादों को अपने दिल में रख के इस महफिल में बैठिए। इंशाअल्लाह अल्लाह सबकी हाजतों को पूरा करेगा, सबकी तमन्नाओं को पूरा करेगा। और जो भाई आगे पीछे बात में लगे हुए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अगर थोड़ा करीब करीब आ जाए तो महफिल का अलग समा होगा। मैं गुजारिश करूंगा कि जो भाई कोने में बैठे वो अगर थोड़ा आगे आ जाए तो बड़ी आपकी नवाजिश होगी। थोड़ा थोड़ा आगे आगे करीब करीब आ जाए। थोड़ा थोड़ा मैं गुजारिश करूंगा कि जो भाई पीछे बैठे उनसे थोड़ा थोड़ा सब आगे आगे अगर तशरीफ ले आएंगे तो माशाल्लाह महफिल का एक बीच बीच में जगह खाली पड़ी हुई है, अच्छी बात नहीं है ना। मैं दुआ करूंगा कि जो जितना जल्दी स्टेज से करीब हो जाए अल्लाह उसे उतना जल्दी मदीने से करीब कर ले, अल्लाह उसे उतना जल्दी अपने प्यारे घर मक्का मुकर्रमा से करीब कर ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज की महफिल जो सजाई गई है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में, और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात, ये वो जात है अल्लाहू अकबर, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुर्ब अता फरमाया। और वो अल्लाह तबारक व तआला का इन पर फैजान था कि मेरे गरीब नवाज के अल्लाह तबारक व तआला ने वो चेहरा ऐसा नूरानी बनाया था कि अगर काफिर मेरे गरीब नवाज के चेहरे को देखता था कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। ये गरीब नवाज की शान है। यहां पर एक बात बड़ी काबिल गौर है कि गरीब नवाज के चेहरे में ये असर आया कैसे? 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। कभी आपने इस बात को सोचा है? इस बात को सोचिएगा, ये असर कैसे आ गया? आज यकीन जाने हम बाज लोग आते हैं ना मस्जिद में, कहते हैं कि हजरत टोपी पहन लीजिए। वो टोपी पहनते हुए भी लोग शर्माते हैं, लोग टोपी पहनने में शर्माते हैं। और गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया, 90 लाख को हुजूर का गुलाम बना दिया। कलमा पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, किसी के मजहब को तब्दील करना। कैसे कर दिया? इसकी असल वजह क्या है सुनिए। गरीब नवाज की जुबान में असर आया कहां से था? अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब नवाज की जुबान में कहां से असर पैदा कीजिएगा, ये सुनिएगा। एक बार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान में एक जगह दावत देने गए। पूरे कबीले को हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, हजारों की तादाद में लोगों को कलमा पढ़ाया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज ने हजारों की तादाद में कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ा के जब घर तशरीफ लाए ना, वालदा माजिदा महानूर बीबी जो कि इनकी वालदा माजिदा थी, कहा बेटा कहां से आ रहे हो? कहा अम्मी जान में फला जगह गया था, वहां कई काफिरों को कलमा पढ़ाया है, कई लोग हुजूर के गुलाम बन गए। तो अम्मी कहने लगी वालदा माजिदा हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की, बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, तूने कलमा जो पढ़ाया है ना तेरा कमाल नहीं है, इसमें तो मेरा कमाल है, इसमें मेरा कमाल है। गरीब नवाज बड़े हैरान हुए कि अम्मी जान कहती है मेरा कमाल, कलमा मैंने पढ़ाया, दावत मैंने दी, दीन समझाया मैंने, और अम्मी कहती है मेरा कमाल ये कैसे? कहा अम्मी जान माजरत चाहता हूं, बात समझ में नहीं आई। गरीब नवाज कहते हैं वालदा मोहतरमा बात समझ में नहीं आई, आप घर में बैठी थी, काम काज में लगी थी, आपका कमाल कैसे है? ख्वाजा गरीब नवाज की वालदा का जुमला सुनना। ख्वाजा गरीब नवाज की वालदा कहती है ए मोइनुद्दीन, मेरा कमाल ऐसे है जब तेरी दूध पीने की उम्र थी, जब तू छोटा था, तो जब जब ए मोइनुद्दीन मैंने तुझे दूध पिलाया है, पहले खुदा का जिक्र करती थी, फिर मुस्तफा पे दुरूद व सलाम करती थी। वो दूध जब तेरे सीने में आया है, खुदा ने जबान में वो असर पैदा कर दिया है, तो जिसको दीन की दावत देता है खुदा उसके सीने में नूर ईमान पैदा कर देता है, खुदा उसके सीने में नूर ईमान पैदा कर देता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत से हमें ये बात सीखने को मिली कि ख्वाजा गरीब नवाज की वालदा कितनी नेक थी, कितनी तकवा गुजार थी, कि जो ख्वाजा गरीब नवाज को दूध भी पिलाती थी तो खुदा का जिक्र करके पिलाया करती थी, नबी पे दुरूद सलाम पढ़ के पिलाया करती थी। आज जो है हमारे कहते हैं कि यार हमारा बच्चा नमाजी नहीं बनता, हमारा बच्चा कुरान नहीं पढ़ता। असल वजह क्या है कि औलाद की जो तरबियत है ना वो वालिदैन के अमल पर मुनहसिर होती है। आप जो करेंगे आपका बच्चा भी वही करेगा। अगर आप गाली बकेंगे ना, आपको बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बच्चा भी गाली बकेगा।
एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, सदियां गुजर गई मगर इमाम हुसैन जैसा कोई शेर मर्द पैदा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? हुसैन दोबारा क्यों नहीं आया? तो बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, वो कहने लगे कि हुसैन ऐसे पैदा नहीं होता, हुसैन पैदा करने के लिए बीबी फातिमा की जैसी मां का होना जरूरी है और शेर खुदा जैसे बाप का होना जरूरी है। जब वालिदैन नेक होंगे तभी बच्चों की तरबियत पे असर पड़ेगा ना। तो गरीब नवाज के जबान में जो असर था ये मां के जिक्र की बरकत थी, मां की तिलावत की बरकत थी। मां नेक हो तो बच्चा भी नेक होता है। आप देखिए गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा के बारे में आता है 18 पारों की हाफिजा थी। कौन? मेरे गौसे पाक की वालिदा। गौसे पाक कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वलियों के सरदार। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है 3-4 साल की उम्र में मदरसे में गए। 3-4 साल की उम्र में मदरसे में, जब मदरसे का पहला दिन था ना, हाफिज साहब ने कहा बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला 3-4 साल की उम्र में ना कुरान के 18 पारे जुबानी उसी वक्त बैठे बैठे हाफिज साहब को सुना दिए। कितने साल की उम्र में? 3-4 साल की उम्र में। अब हाफिज साहब हैरान हो गए कि बेटा तू मदरसा पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? तू पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? कहा कि उस्ताद जी मैं तो पढ़ने आया हूं। कहा तूने 18 पारे कहां से याद कर लिए? जहां से 18 पारे याद किए थे वहीं से और पारे भी याद कर लेते। कहा मुझे सिर्फ 18 पारे पढ़ाए गए। उस्ताद साहब भी बड़े हैरान है कि वो कौन सा नया मदरसा खुल गया जहां सिर्फ 18 पारे पढ़ाए जाते हैं। कहा कौन से मदरसे से? अब्दुल कादिर जिलानी, तूने 18 पारे पढ़े हैं? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि उस्ताद जी बात ये है कि ये 18 पारे मैंने किसी मदरसे से नहीं बल्कि अपनी माँ की गोद में याद किया। मेरी माँ कुरान की 18 पारों की हाफिजा थी। वो मुझे दूध पिलाती जाती थी, खुदा का कुरान पढ़ती जाती थी। मैं कुरान सुन सुन के अपनी माँ से याद करता जाता। ये थी वालिदैन की तरबियत का असर, ये थी वालिदैन की तरबियत का असर। तो हमें भी चाहिए, ये बुजुर्गाने दीन के जो आए हैं ना, शेख जाने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पे हम आए हैं, तो मज़ार की जो महफिलें होती हैं इनका मकसद क्या होता है कि हम इन बुजुर्गों की सीरत पे चले, इनकी तालीमात पे चले। ये बुजुर्ग वो होते हैं जिन्हें कुरान से मोहब्बत थी। शेख जाने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है कि ये हाफिजों को अपने सामने बैठाते थे, खुदा का कुरान सुनते जाते थे। मैं कहीं दूर की बात नहीं करूंगा, हमारे साथ माशाअल्लाह हाफिज रियाज साहब बैठे हुए हैं, ये गवाह हैं इस बात के। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि हाफिज रियाज साहब को शेख जाने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने सामने बैठाते थे और कहते थे खुदा का कुरान पढ़ो। कहा खुदा का कुरान पढ़ो। 1 पारा 2 पारा 3 पारा पारा होता जाता था, शेख जाने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान सुनते जाते। कुरान से मोहब्बत थी उन्हें। किसी भी बुजुर्ग की आप सीरत का मुताला कीजिए, उन्हें कुरान से मोहब्बत थी। गरीब नवाज के मानने वालों, मेरे गरीब नवाज तो वो है जो एक दिन में 2 मरतबा कुरान पाक खत्म किया करते थे। 30 दिन में 60 कुरान पाक मेरे गरीब नवाज का खत्म होता था। एक दिन में 2 कुरान पाक। हम कहते हैं ना गरीब नवाज के मानने वाले, कवाली भी पढ़ते ख्वाजा की दीवानी। मैं कहता हूं ख्वाजा की दीवानी वो होती है, ख्वाजा का दीवाना वो होता है जो गरीब नवाज की सीरत पे चले, उनकी तालीमात पर चले। गरीब नवाज हर दिन 2 कुरान पढ़े और गरीब नवाज का मानने वाला दिन भर में 2 सफा भी कुरान नहीं पढ़ पाए और फिर कहे ख्वाजा की दीवानी, ख्वाजा का दीवाना। अरे ख्वाजा का दीवाना तो वो है कि जिसकी जबान पर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम होता है और सीने में कुरान का फैजान होता है, और जब वो चलता है तो लोग देखकर कहते हैं वो देखो हुजूर का गुलाम आ रहा है। ये शेख जाने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन थे? ये ख्वाजा गरीब नवाज के मुहिब थे। इनकी सीरत में थी, इनको जो चेहरे को देखता था कहता था ये होता है ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम, ऐसे होते हैं गरीब नवाज के गुलाम। तो गरीब नवाज को आज हमने यकीन माने बाज लोगों ने बदनाम कर रहे हैं बुजुर्गों को अपने अमल की वजह से। तो अपने किरदार को दुरुस्त कीजिए,
अपने अमाल को दुरुस्त कीजिए। गरीब नवाज हर रोज कितना कुरान पढ़ते थे, बोलिएगा ये बात याद करिए, याद करने वाली, अपने बच्चों को बताने वाली है। हर रोज मेरा गरीब नवाज 2 कुरान पढ़ते थे। तो आज जो महफिल में आए हैं ये नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह 2 कुरान नहीं पढ़ सकते तो 2 सफा तो हर कोई पढ़ सकता है ना। पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते, बोलिए ना। पढ़ सकते हैं, 2 सफा हर कोई पढ़ सकता है। कुरान से मोहब्बत करें ना, यकीन माने आज हमें दुनिया की चीजों से मोहब्बत है। आज देखिए ना मोबाइल से कितनी मोहब्बत हो गई। लोग टच स्क्रीन पे मोबाइल चलाते जाते हैं, मोबाइल चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। 10 घंटे लोग मोबाइल चलाते, नहीं थकते, नहीं थकते। मगर यकीन माने बड़ा अफसोस होता है, 10 घंटा मोबाइल चला के नहीं थकते, मगर जब खुदा का कुरान खुलता है उस पर उंगली चलाने लगते हैं ना, एक सफा नहीं गुजरता उंगली थक जाती है। क्यों? क्योंकि आज जो है हम बुजुर्गाने दीन से दूर होते जा रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं, शेख जाने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। अरे शेख जाने आलम मेरे बाबा तो वो है कि इस जमीन पर तपती रेत पर, अब गर्मियों के दिनों में ना इस जगह पे आए, गर्मी में आए आप, कैसी तपती रेत होती है। तपती रेत पे मेरे बाबा शेख जाने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत में है कि वो तपती रेत पे इसी जगह पे सजदा किया करते थे, नमाजों पे नमाजें पढ़ा करते थे, कुरान पे कुरान पढ़ा करते थे। अल्लाहू अकबर। उन्होंने तपती रेत पे भी सजदा नहीं छोड़ा। और आज यकीन जाने हमारी मस्जिदों में हीटर भी लगा हुआ है, बास गर्मी में एसी भी लगा हुआ है, मगर उस वक्त भी हम सजदा करने में शर्माते, नमाज पढ़ते हुए हम शर्माते, कालीन पर सजदा नहीं कर सकते हम। ईमान से बताइए हुसैन ने कैसा सजदा किया था। हम तो हुसैन के मानने वाले हैं ना, हम तो हुसैनी है ना। तो हुसैन ने तो करबला की जमीन में गर्दन कटा दी, मगर खुदा का सजदा नहीं छोड़ा था। तो ए हुसैन के दीवानों, तुम कैसे हुसैनी हो? तुम्हारी नमाज छूट जाती है, पिशानी पे बल भी नहीं आता, नमाज कज़ा हो जाती है, पिशानी पे बल नहीं आता। इमाम हुसैन को किस हालत में शहीद किया गया था बताइएगा? सजदे की हालत में। बोलिए किस हालत में? सजदे की हालत में। क्यों? क्योंकि हुसैन को कोई खड़े खड़े शहीद नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि हुसैन के अंदर जो है शेर खुदा का लहू मौजूद था, बीबी फातिमा का दूध मौजूद था। हुसैन से कौन लड़ सकता था? कोई नहीं लड़ सकता था। उन्होंने सोच लिया था कि हुसैन जब खुदा के आगे सर झुकाएगा उसी हालत में हम हुसैन को काट सकते हैं। मगर हुसैन ने जो आखिरी सजदा किया था उसकी कैफियत भी सुनते चले। आज जो है हम नरम कालीन पर पंखे के नीचे भी नमाज पढ़ते हुए शर्माते हैं। मेरे हुसैन ने जो आखिरी नमाज पढ़ी थी ना, इमाम हुसैन के जिस्म पर कोई ऐसी जगह मौजूद ना थी जहां यजीदियों ने हमला नहीं किया। आपको पता है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक शहजादे करबला की जमीन से बचे थे, जिनका नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये वो शहजादे हैं मेरे हुसैन के जो करबला की जमीन से जिंदा बचे थे। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछ लिया, ए ज़ैनुल आबिदीन बताओ तो सही, हुसैन इब्ने अली को करबला में कितने जख्म लगे थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई, चीख निकल गई। कहा बंदे तूने आज ये सवाल पूछ लिया है, आइंदा ये सवाल मत करना, का बताए तो सही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं सामने खुदा का कुरान रखा है, कुरान लाओ। बंदा कुरान लेके आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अलहम से लेकर वन्नास तक कुरान के हुरूफ गिन लो, जितना खुदा के कुरान के हुरूफ बनते हैं। हुसैन इब्ने अली को करबला में इतने जख्म दिए गए थे, जख्मों से चूर होकर। मगर जब नमाज का वक्त आया, हुसैन ने नमाज की नियत मानी, खुदा की बारगाह में खड़े हो गए। अल्लाहू अकबर अल्लाह। आज नमाज भी अपनी किस्मत पे नाज कर रही थी कि नबी का नवासा, अली का शहजादा, फातिमा का शहजादा नमाज पढ़ने खड़ा हो गया है। मगर बशरी तकाजा सारे जिस्म से खून बह रहा था। हुसैन करबला की जमीन पे गिर गए। हुसैन के ईमान ने कहा हुसैन
अगर आज तूने खुदा का सजदा नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, तेरे नाना के उम्मती कहेंगे अगर जख्म ज्यादा हो जाए, अगर चोट ज्यादा लग जाए ना तो नमाज छोड़ सकते हैं। हुसैन आज तू खड़ा हो जा, आज खड़े हो जा और नाना की उम्मत को बता देना कि सब कुछ छोड़ा जा सकता है मगर खुदा का सजदा नहीं छोड़ा जा सकता, खुदा का सजदा नहीं छोड़ा जा सकता। हुसैन नमाज की मोहब्बत में खड़े हुए और कैसी कैफियत है, गरम रेत है, तलवारों के साए है। अल्लाहू अकबर। हुसैन इब्ने अली नमाज की नियत बानी खड़े हो गए। अब नमाज में एक शर्त यह होती है इस्तिकबाल किबला, यानी नमाजी का जो चेहरा है और सीना है वो किबले की तरफ हो। ऐसे ही ना हम किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं बोलिएगा? किबला रुख। अब हिंदुस्तान में नमाज पढ़ेंगे, हिंदुस्तान का नमाजी किधर रुख करता है? किबले की तरफ। यही है ना, सारे दुनिया के नमाजी जब नमाज के लिए खड़े होते हैं ये खुदा ने शर्त रखी है कि चेहरा मेरे घर की तरफ करके पड़े, खाना काबा की तरफ करके पड़े। और हुसैन का मकाम देखो, हुसैन की शान देखो। हुसैन आज नमाज के लिए खड़े हुए हैं, जख्मों से चूर हैं, मगर काबा समझ में नहीं आ रहा कहां है। चारों तरफ से यजीदी फौज मौजूद है। हुसैन कभी दाएं देखते, कभी बाएं देखते, कभी आगे देखते, कभी पीछे देखते। हुसैन जब काबे को तलाश करने लगे, गैब से आवाज आई, हुसैन आज तू काबे को तलाश मत कर, आज तो खुदा का काबा तुझे तलाश कर रहा है। तू जिधर चाहे सर को झुका दे, खुदा का काबा वहीं झुक जाएगा, खुदा का काबा वहीं झुक जाएगा। अल्लाहू अकबर। सर सजदे में रखा और कहा सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला। मौला हुसैन अली असगर कटा के भी, अली अकबर लुटा के भी यही कहता है मौला तू सबसे आला, तू सबसे बुलंद है। जब हुसैन सजदे में गए ना, दिल दिल में रब से कहने लगे कि परवरदिगार इस हालत में बताना तू हुसैन से राजी है कि नहीं। तो करबला में एक आवाज आने लग गई, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा का नाज है। लोगों ने सजदे किए, सबका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को, जिस पर खुदा को नाज है। अल्लाहू अकबर। वो हुसैन, हुसैन के सजदे को हम भूल गए। तो आज शेख जाने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पे आने वालों और जो मेरी बहनें आज इस महफिल में आई हैं, ये अहद करके जाओ जिंदगी में सब कुछ छूट जाए मगर खुदा का सजदा ना छूटे, क्योंकि यही सजदा है तो सब कुछ देता है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है आदमी को नजात। अगर बंदा खुदा की दहलीज पर सर को झुका देता है, खुदा सर को इतनी सरबुलंदी देता है फिर किसी के आगे झुकने नहीं देता, किसी के आगे झुकने नहीं देता। तो यही हमारे बुजुर्गों की तालीमात में है कि अल्लाह के आगे सर झुकाया जाए। और जो मेरी बहनें आई हैं, जो मेरी बहनें आई हैं, वो कहती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने का, हमें टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने का। मैं कहता हूं आज तो दौर बड़ा जदीद हो गया है, जदीद मशीनें आ गई है। आप बीबी फातिमा की सीरत का मुताला कीजिए, बीबी आयशा की सीरत का मुताला कीजिए। उस वक्त तो इतनी मशीनें भी नहीं थी, मगर मेरी फातिमा, बीबी फातिमा की कभी नमाज कज़ा नहीं होती थी, बीबी आयशा की कभी नमाज कज़ा नहीं होती थी। बीबी फातिमा की नमाजों का आलम यह था कि सर्दियों की रात थी, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। कौन? बीबी फातिमा, जो कि नबी की शहजादी है। कह दो सुभान अल्लाह। बीबी फातिमा कोई आम जात का नाम नहीं है। बीबी फातिमा को अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया सबसे आला दिया। जो उनके वालिद है वो कौन है? बीबी फातिमा के, नबियों के सरदार। शौहर कौन है? वलियों के सरदार मौला अली। और जो बीबी फातिमा को शहजादे दिए हसन हुसैन, जन्नती नौजवानों के सरदार। जो अल्लाह ने दिया कमाल दिया। और बीबी फातिमा खुद कौन है? जन्नती औरतों की सरदार, जन्नती औरतों की सरदार। मगर इबादत का आलम यह है, सर्दियों की रात थी, मुसल्ला बिछाया, खुदा की बारगाह में खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। सारी रात बीबी फातिमा सजदे में है और रब की राजी कर रही है।
आंसू पे आंसू बह रहा है, आंसू पे आंसू बह रहा है। सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला। मौला मौला मेरे हुजूर की उम्मतों की बख्शिश कर दे, हुजूर के गुलामों की बख्शिश कर दे। हमारी खातिर बीबी फातिमा ने सारी रात सजदे में गुजारी, सारी रात सजदे में गुजारी। यहां तक कि पहली रकत का पहला सजदा था बीबी फातिमा का कि मुअज्जिन की अजान फजर की आवाज आ गई। कितना लंबा सजदा किया सोचिए। ईशा के बाद सजदा शुरू हुआ है और फजर तक सजदा किया। किसने? बीबी फातिमा ने। वो भी औरत थी ना। जो मेरी बहनें सुन रही हैं वो देखे बीबी फातिमा की सीरत। अब जब अजान फजर की आवाज बीबी फातिमा ने सुनी है, आंखों से आंसू जारी हो गए। बीबी फातिमा रोने लगी, कहने लगी परवरदिगार तेरी रातें इतनी छोटी, तेरी बंदी ने एक सजदा भी अभी मुकम्मल नहीं किया था कि तेरी रात खत्म हो गई। या अल्लाह कोई फातिमा को ऐसी रात भी दे देना कि तेरी फातिमा जी भर के तुझे सजदा कर ले, तेरी फातिमा जी भर के तुझे सजदा कर ले। तो ये थी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हम इन लोगों के मानने वाले हैं, मगर हम इनकी तालीमात पे नहीं चल रहे, इनके किरदार पे नहीं चल रहे। मेरे गरीब नवाज के मानने वालों, गरीब नवाज तो वो है कि ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करते थे। गरीब नवाज की सीरत में ईशा के वुजू से फजर पढ़ा करते थे, मगर गरीब नवाज का मानने वाला ना ईशा पढ़ता है ना फजर पढ़ रहा है। अब बताइए कैसे ख्वाजा का दीवाना बन गया, कैसे ख्वाजा की दीवानी बन गई। ख्वाजा का दीवाना तो वो होता है जो ईशा भी पढ़े और फजर भी पढ़े, जो नमाजों की पाबंदी भी करे। शेख जाने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मानने वालों, उनके मज़ार पे आने वालों, आज ये अहद करके जाओ जिंदगी में सब कुछ छूटे मगर नमाज नहीं छूटे। नियत करते हैं इंशाअल्लाह, इतना ढीला इंशाअल्लाह, कोई ऐसा इंशाअल्लाह सुपर पावर वाला लगाओ ना नारा। माशाअल्लाह इतनी प्यारी महफिल हमारे भाइयों ने सजाई है और माशाअल्लाह महफिल देख के दिल बागे मदीना हो गया, मदीना मदीना हो गया। कोई ऐसा लगता है कि औरंगी टाउन को इन लोगों ने मदीना बना दिया। अल्लाह अकबर। मदीने का तो मकाम ही नहीं है, उसका तो दर्जा ही अलग है, मगर देखिए कैसे बंजर इलाके में, रेगिस्तान में, ये बाबा का फैजान है ना, गरीब नवाज का फैजान है कि रात के अंधेरे में इतने हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ लोग क्या करने आए? ये अल्लाह के वली के कुर्ब है, ये अल्लाह के वली का फैजान है। यहाँ पे हर किसी को आने की तौफीक नहीं मिलती। आपने वो सुना है ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को अरे महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको मेरे बाबा जाने आलम बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो गरीब नवाज का उर्स मनाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो गरीब नवाज का उर्स मनाते हैं। तो हमें अपने किस्मत पे नाज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दिया वो आजम दिया। किताब दी तो कौन सी किताब दी? किताब आजम कुरान पाक। इमाम दिया तो आम इमाम नहीं दिया, इमाम आजम अबू हनीफा अता फरमाया। गौस दिया तो आम गौस नहीं दिया, बल्कि गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हमें अल्लाह ने जो दिया अल्लाह ने बड़ा बढ़ के अता फरमाया। और आज जिसके दर पे हाजिर है, बाबा दिया तो कोई आम बाबा नहीं दिया, बल्कि शेख जाने आलम अता फरमाया। ये अल्लाह का फजल है ना, अल्लाह का हम पर एहसान है कि जो आज हम यहाँ पे आए। और बाबा ने जिसको बुलाया वही हाजिर हुआ, वही हाजिर हुआ। जिन पे बाबा की नजर पड़ गई वही हाजिर हुआ है। मगर आज की महफिल में आने वाला अब ये नजरिया लेके जाए, ये अकीदा लेके जाए कि हमें अपने अमल को मजबूत करना है, अपने अकीदे को मजबूत करना है, अपने आमाल में जो कमजोरी आ गई थी उस अमल को, कमजोरी को दूर करना है। क्योंकि गरीब नवाज की भी महफिल है ना, क्या गरीब नवाज का कैसा ताल्लुक था अपने रब से, कैसा रिश्ता था। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत में आता है, पहले जमानों में, अभी तो ये लाइटें है ना, गरीब नवाज के दौर में ये लाइटों का सिस्टम नहीं था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह खानका थी ना, उसमें मिट्टी तेल के दिए जलाए जाते, लोग आते महफिल में बैठते अल्लाह अल्लाह करते। अब हुआ यूं कि उस वक्त का जो बादशाह था ना, उसे पता लग गया
कि गरीब नवाज की जो महफिल में ना हजारों लोग आते, लाखों की तादाद में लोग आते, कलमा पढ़ते। तो बादशाह ने ये प्लानिंग की कि जो मिट्टी का तेल जो सप्लाई होता है ना, ये गरीब नवाज और गरीब नवाज के मानने वालों पे बंद कर दिया जाए। अब गरीब नवाज का ताल्लुक सुनना, गरीब नवाज का मेरे मुस्तफा से कैसा ताल्लुक था, गरीब नवाज का मेरे आका से कैसा रिश्ता था, सुनो। बादशाह ने क्या किया, पूरे शहर में पाबंदी लगा दी कि गरीब नवाज को और गरीब नवाज के मानने वालों को कोई मिट्टी तेल नहीं देगा। 2 दिन गरीब नवाज के जब खानका में अंधेरा होगा, लोग ऐसी भाग जाएंगे। अब मगरिब का वक्त आया, गरीब नवाज खानका में आया, देखा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। गरीब नवाज ने मुरीदों से पूछा कि भाई ये अंधेरा कैसा, आज उजाला नहीं हो रहा? तो मुरीद ने कहने लगा, हजरत बात यह है कि बादशाह ने पूरे शहर में पाबंदी लगा दी है कि कोई भी गरीब नवाज को तेल नहीं बेचेगा, कोई भी गरीब नवाज को तेल नहीं बेचेगा, जो अगर तेल बेचेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। तो अंधेरा हो गया। गरीब नवाज चले बात सुनी ना, मुस्कुराने लग गए, अल्लाह अकबर, मुस्कुराने लग गए। कहा हजरत आप मुस्कुरा रहे, बात क्या है? कहा बादशाह ना समझ है, समझता है कि हमारे दिए इन तेलों से चलते हैं। अरे हमारा ताल्लुक जो है, हमारा कनेक्शन इन तेलों से नहीं है, हमारा ताल्लुक तो डायरेक्ट बगदाद और मदीने से है। नारे तकबीर, नारे रिसाला। वो समझता है कि हमारा करंट जो है इन तेलों से आता है। अरे हमारा करंट तो मक्के और मदीने से आता है। कहा मुरीदो, आज जो है गरीब नवाज के वुजू का पानी इन दियों में डाल दो, पानी में आग लगाओ, खुदा के हुक्म से सारे दिए जल जाएंगे। लोग कहते हैं हमने गरीब नवाज का जो बचा हुआ पानी था ना, वो दियों में डाला, पानी में आग लगाई, अल्लाह के हुक्म से सारे दिए जल गए। इसीलिए किसी ने कहा था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। ये है मेरे गरीब, कैसा ताल्लुक रिश्ता था ना। कहते हमारा कनेक्शन तेलों से नहीं है, हमारा कनेक्शन तो मक्के मदीने से है, हमारा कनेक्शन तो बगदाद से है। हम भी अपना कनेक्शन कोई बनाए ना, हम भी कोई ताल्लुक बनाए ना, कम से कम शेख जाने आलम रहमतुल्लाह ताला से अपना ताल्लुक बनाए, कम से कम इनके तरीके पे चले, इनकी सोबत अपनाए, फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला कैसे हम पे करम की बारिशें करेगा, कैसे हम पे नवाजेगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला आज की महफिल में आने वालों, मैं तमाम भाइयों और बहनों से यही कहूंगा कि इन बुजुर्गों की तालीमात का जो असल मकसद ये है कि हम उनके नक्शे कदम पे चले। गरीब नवाज तो अल्लाह के प्यारे बन गए, और गरीब नवाज ने हजारों नहीं लाखों लोगों को नवाजा है, वो नवाजते जाएंगे। मगर हम भी तो कुछ उनसे हासिल करें ना, हम भी तो कोई फैजान हासिल करें ना। फैजान कैसे हासिल होगा? जब हम उनके तालीमात पे चलेंगे, जब हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, जब उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला कैसे हमारा सीना मदीना बनाएगा। तो यहां पे आपके इल्म में होगा माशाल्लाह, यहां मस्जिद भी बन रही है, मदरसा भी बन रहा है। तो ये आप देखिए, अल्लाह वाले जहां जाते हैं ना, अल्लाह वाले सबसे पहले क्या काम करते हैं? अल्लाह वाले जहां जाते हैं वहां मस्जिद भी बनाते, मदरसा भी बनाते। अल्लाह तबारक व तआला आपको दाता की नगरी में पहुंचाए, लाहौर जाइए आप, और दाता कोई आम बुजुर्ग का नाम नहीं है। मेरे दाता गंज बख्श अली हजमेरी, ये वो बुजुर्ग है कि गरीब नवाज ने जब मदीने से, हुजूर ने गरीब नवाज को जब मदीना भेजा ना, तो हुजूर ने फरमाया है मेरे गरीब नवाज, डायरेक्ट हिंदुस्तान नहीं जाना, डायरेक्ट हिंदुस्तान नहीं जाना। फरमाया हुजूर ने कि पहले तुम मेरे दाता के पास जाना, वहां से फैज लेना, फिर हिंदुस्तान जाना। ये दाता है। और आज लोग अल्लाह वालों से लड़ने लग जाते हैं। माशाल्लाह अल्लामा साहब बड़ी प्यारी तकरीर कर रहे थे, और खुसूसी खिताब हजरत का हो गया माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बयान कर रहे थे। उसमें एक हदीस पढ़ी इन्होंने, क्या हदीस पढ़ी? मन आद अली वलियन फकद आज़नतु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है जो मेरे किसी वली से अदावत रखे, दुश्मनी रखे, मैं उससे ऐलान जंग करता हूं, ऐलान जंग करता हूं। तो आज लोग जो है ना दाता से झगड़ते हैं,
कोई ख्वाजा से झगड़ रहा है, कोई गौसे पाक के पीछे पड़ा हुआ है। ये बात याद रखिएगा। मैं तो कहता हूं कि जिस मौलवी के सीने में दाता नहीं, जिस मौलवी के सीने में दाता नहीं, उस मौलवी को कुछ आता नहीं। जब तक सीने में दाता को नहीं फंसाएंगे, सीने में कभी भी हुजूर का फैजान जारी नहीं होगा। ये वो अल्लाह वाले गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर दाता अली के हजवेरी के मजार पे हाजिर 40 दिन चिल्ला किया, 40 दिन चिल्ला किया। जब 40 दिन चिल्ला के बाद जाने लगे ना, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने एक शेर लिखा। आज भी दाता के मजार पे ये शेर लिखा है। ख्वाजा गरीब नवाज कहने लगे कि दाता कोई आम दाता नहीं, ये आम वली नहीं है। ये कौन है? कहा गरीब नवाज से सुनो, दाता कौन है? कहने लगे गंजे बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिल आरा रखने। दाता कोई आम नहीं है, ये वो दाता है जो हजारों को नवाज रहा है। ये वो हजारों को नवाज रहा है। अगर मदीने का फैजान चाहते हो तो दाता की नगरी में आ जाओ, इनकी चौखट पे आ जाओ, तुम्हें बगदाद का भी फैजान मिलेगा, मदीने का भी फैजान, वहां का भी फैजान मिलेगा। तो माशाअल्लाह यहाँ पे मजार की तामीरात का सिलसिला भी जारी। जो भाई यहाँ में रहते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि मजार पे आया करें। ये मस्जिद की तामीरात का सिलसिला चल रहा है, आप भी कोशिश करें कि यहाँ पे बड़ी मस्जिद कायम हो जाए, मदरसा कायम हो जाए। देखिए ये हमारे बुजुर्गों का असल मिशन का, असल जो मिशन है ना हमारा, वो क्या है? लोगों के इश्क मुस्तफा हर के सीने में डाल दिया जाए, हुजूर की मोहब्बत घोल घोल के पिलाई जाए। क्योंकि अगर हुजूर की मोहब्बत सीने में है, कहते हैं ना कि इश्क मुस्तफा जिसके सीने में है वो जहां भी रहे वो मदीना, जहां भी बैठे अगर हुजूर की मोहब्बत सीने में, वो तो फिर मदीना ही मदीना है ना सीना। तो आप भी अगर चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप पर गरीब नवाज का फैजान हो, शेख जाने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान हो, तो आप भी अपने आप को नमाजों से करीब करें, मदरसों से करीब करें, और अपनी तालीमात को, अपने चेहरे को, अपने किरदार को इतना सुथरा करें, इतना आपका इखलाक अच्छा हो जाए, इतनी जबान अच्छी हो जाए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, ऐसा आपका इखलाक हो जाए जब कब्र में पहुंचे ना तो मुनकर नकीर को बताना नहीं पड़े दीन क्या था, मुनकर नकीर को बताना नहीं पड़े रब के बारे में क्या कहते थे। आपका इखलाक इतना अच्छा हो जाए, नमाज की ऐसी पाबंदी हो, जब कब्र में पहुंचे तो मुनकर नकीर देख कर कहने लगे वो देखो मोहम्मद का गुलाम आ रहा है, वो देखो जाने आलम का नौकर आ रहा है, वो देखो ख्वाजा का दीवाना आ रहा है। ऐसी सीरत हो जाए, ऐसा किरदार हो जाए, और फरिश्ते भी आपको गले लगा कर कहे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। फरमाया सब कुछ तेरा हो जाएगा, बस तू अल्लाह वालों के तरीके पे चल, हुजूर की सुन्नत पे चलो, हुजूर की गुलामी अपनाओ, फिर देखो सारी कायनात आपके पीछे चलेगी। और इकबाल ने यहाँ तक कहा था कि आज मुसलमानों तुम्हारे तकदीर के फैसले वाशिंगटन से होते हैं, आज हमारे तकदीर के फैसले अमेरिका से होते हैं। अगर हम हुजूर के गुलाम हो जाएंगे तो हमारे भी तकदीर के फैसले मक्के मदीने से हुआ करेंगे। खुदा लो भी हमें थमा देगा और कलम भी हमारे हाथों में होगा। शान ये होगी खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, फिर जो आपकी मर्जी होगी वही आपकी खुदा तकदीर बनाता जाएगा। ऐसा कब होगा? जब हम नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आई, कोई ऐसा सुपर पावर नारा लगाए ना कि आगे पीछे भी अगर शैतान भी बैठा हो तो शैतान भी शेख जाने आलम के मजार का नाम सुन के भाग जाए कि यहाँ पे शेख जाने आलम के मजार पे कोई आम बंदे नहीं बैठते, बल्कि ख्वाजा के मानने वाले आते, दाता के मानने वाले आते, यहाँ पे अल्लाह वालों के मानने वाले आते। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह पाक हम सबको अपना कुर्ब अता फरमाए। बातें बहुत है, बातें बहुत है, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। खुदा से अमल की तौफीक मांगा करो, आंदा कभी मौका मिला तो और गुफ्तगू की जाएगी। वो क्या किसी ने खूब कहा था, वुसअते दिल तो बहुत है, वुसअते दिल तो बहुत है, वुसअते सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। और तूफान नूह लाने से क्या फायदा,
दो अश्क भी काफी हैं। गर असर करे अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, अब जिसके मन में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अल्लाह अमल की तौफीक दे। आखिरी पैगाम दूंगा कि तकदीर इलाही के नविश्ते तो वही है, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। उतरेंगे मलाइक तेरी इमदाद को अब भी, गर ज़ाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही हैं, गर ज़ाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही हैं। अल्लाह अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत ला को सलाम जी सुहानी घड़ी चमकाता आका चाँद जी सुहानी घड़ी चमकाता बाका चाँद उस दिन अफरोज़े सात पेला को सलाम गौसे आज़म इमाम तुका वर्णों का जलवाए शाने कुदरत पेला को सलाम। वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी उनके गम उम्मती उम्मती। तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। रज़ा आला हज़रत बरेली के शान डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, जिनका सुन्नी मना दे गए ओ मेरा ज़ा। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखो सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। जिसने ख़त्मे नबूवत पे पैगरा दिया, जिसने ख़त्मे नबूवत पे पैगरा दिया, जिसने ख़त्मे नबूवत पे पैगरा दिया। ऐसे ख़ातिम की खिदमत पे लाखों सलाम। ऐसे ख़ातिम की खिदमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي بحق يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सह्हिल लना इश्कालना या रब मुस्तफ़ा व फ़िल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालिक करीम या अल्लाह तेरी अता तेरी तौफीक से या अल्लाह ये उर्स की महफिल सजाई गई तेरे पाक बंदे हज़रत सूफ़ी बासफ़ा हज़रत शेख बाबा जाने आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार अक़दस पे ये महफिल पाक सजाई गई। हमारा इस महफिल पाक में आना बैठना नात ख़्वानी करना
तमाम के तमाम आमाल को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह तमाम के तमाम आमाल का सवाब सबसे पहले अपने प्यारे नबी सरकार मदीना राहत कल्बो सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में पेश करते हैं। मौला कबूल व मंजूर फरमा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल तमाम सवाब तमाम सहाबाए कराम, तमाम औलिया कराम, तमाम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन, तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन अली रिदवान की बारगाह में पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने मोमिन मोमिना आए हैं आएंगे या अल्लाह उन तमाम को इसका सवाब पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमा। बिलखुसूस मौला इस महफिल पाक में जितने भी भाई बहन मौजूद हैं, हाज़रीन और सामईन में जो बहन भाई हाथ उठाए बैठे हैं मौला, इनके अज़ीज़ों अक़ारिब रिश्तेदारों में जो लोग भी ईमान की हालत पे मौला इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया है मौला, तमाम को इसका सवाब पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमा। बिलखुसूस मौला इन तमाम आमाल का सवाब हुजूर ख्वाजा ख्वाजगाह सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की बारगाह में पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमा। बिलखुसूस मौला इन तमाम आमाल का सवाब सूफी बासफा हज़रत शेख बाबा जाने आलम रहमतुल्लाह तआला अलैहि की बारगाह में पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह तमाम आमाल का सवाब हमारे निहायती मोहतरम यूसुफ भाई के वालिद मोहतरम इनामुल हक मरहूम साहब को इसका सवाब पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इनामुल हक साहब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। बिलखुसूस इन तमाम आमाल का सवाब हमारे निहायती मोहतरम पप्पू भाई की वालिदा और वालिद साहब हजरत मोहम्मद बशीर मरहूम साहब और नसीमा खातून मरहूमा को इसका सवाब पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारे पप्पू भाई के वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह इनको या अल्लाह जन्नती बिछौना अता फरमा। इन तमाम आमाल का सवाब हज़रत अल्लामा फारूक आज़म अशरफी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की बारगाह में पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमा। मोहम्मद आबिद हुसैन मरहूम को इसका सवाब पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमा। शेमा को इसका सवाब पेश करते हैं। शकील मरहूम साहब को, जुल्फ़िकार मरहूम साहब को, शमशेर अली मरहूम साहब को इसका सवाब पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमा। सैयद आबिद हुसैन साहब को इसका सवाब पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इन तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह इस महफिल पाक में जो भी हाजिर हुआ है मौला, जो खाली झोली लेके आया है मौला, गरीब नवाज का सदका मौला गरीबों की झोली को भर दे। या अल्लाह तमाम में जो बे औलाद है मौला साहिब औलाद बना दे। या अल्लाह जो बेरोजगार है मौला साहिब रोजगार बना दे। या अल्लाह शेख जाने आलम रहमतुल्लाह तआला अलैहि का सदका मौला तमाम की खाली झोलियों को मुरादों से भर दे। या अल्लाह जो बीमार इस महफिल में आए हैं मौला तमाम की बीमारियों को दूर फरमा, तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। बिलखुसूस दुआ करे ज़ौजा सैयद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब की और मोहम्मद एजाज अब्बास, मोहम्मद उमर साहब, मोहम्मद एजाज अब्बास साहब, इनके लिए दुआ करे अल्लाह पाक इन्हें सेहतियाबी अता फरमाए, अल्लाह पाक दराज़ी उमर बिल खैर अता फरमाए। इसके अलावा हमारे यूसुफ भाई के लिए बिलखुसूस दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे यूसुफ भाई को दराज़ी उमर बिल खैर अता फरमाए और इनकी तमाम मुश्किलात परेशानियां बीमारियां दूर फरमाए। हमारे पप्पू भाई के लिए दुआ करें कि पप्पू भाई के अल्लाह पाक इल्म उमर में इजाफा फरमाए, अल्लाह पाक इनके रिस्क में कारोबार में खैर व बरकत को नाजिल फरमाए। इसके अलावा बाबा के बेटे अदनान भाई के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनके रिस्क में कारोबार में खैर व बरकत को नाजिल फरमाए। बाकी जितने भी इस मज़ार के साथ जो लोग मुंसलिक है मौला तमाम के रिस्क में, कारोबार में, रोजी रोजगार में मौला बरकतों को नाजिल फरमा। बिलखुसूस दुआ करे मोहम्मद अली साहब के लिए, हाफिज मोहम्मद रियाज साहब के लिए, शबीर भाई के लिए, शानू भाई के लिए, इकबाल भाई के लिए, इरफान भाई, हाफिज साहब के लिए, मुराद भाई, मंसूर भाई, बाबू भाई, नसीब भाई, गुड्डू भाई, नवाब भाई, फैज भाई, तारिक भाई, मुर्तजा भाई, फराज भाई, शहाब भाई, शमशाद भाई, नजमुद्दीन भाई, इसके अलावा फारूक भाई, अरशद जमाल, सिराज भाई, नसरू भाई, आसिफ मसाले वाले के लिए, फर्रुख साहब के लिए, अशरफ भाई के लिए, अरशद भाई, शौकत जमाल साहब के लिए, मिनहाजुल इस्लाम
बासितुल इस्लाम, खालिद भाई, अवेश भाई और सुहेल अख्तर खान साहब के लिए, शहीद खान साहब के लिए, जितनों का नाम लिया गया, जिनका नाम नहीं लिया गया, मौला तो सबके नाम भी जानता है, काम भी जानता है मौला। जो जिसने जिस नेक जायज मकसद के लिए मौला दुआ के लिए कहा है मौला, तमाम के मकासद को पूरा फरमा, तमाम की खाली झोलियों को भर दे मौला। तेरे ख्वाजा का फैज आज सारी दुनिया में बट रहा है मौला। या अल्लाह अपने ख्वाजा के दीवाने हैं, ख्वाजा के मानने वाले हैं, शेख जाने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मानने वाले हैं मौला। हमारी भी खाली झोलियों को मुरादों से भर दे, हमें भी मौला हलाल तैयब और पाकीज़ा रोज़ी अता फरमा। सादिया सादान के लिए दुआ करें, बीमार हैं, अल्लाह पाक सेहतियाबी अता फरमाए। हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई के बेटों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक इन्हें भी सेहतियाबी अता फरमाए। इरशाद भाई की बेटी के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सेहतियाबी अता फरमाए। मंजूर भाई की बेटी के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उन्हें भी सेहतियाबी अता फरमाए। या अल्लाह जहां कहीं भी मुसलमान बीमार है, परेशान हाल है मौला, तमाम की बीमारियों परेशानियों को दूर फरमा। हर मुसलमान को बीमारी, कर्जदारी, बेरोजगारी, बे औलादी, बेजा मुकद्दमाबाजी और तरह तरह की परेशानियों से मौला मुकम्मल नजात अता फरमा। या अल्लाह तमाम की मुश्किलात को दूर फरमा, तमाम की बीमारियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमारी खाली झोलियों को मुरादों से भर दे। या अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके मौला हमारे हक में जो बेहतर है मौला वो अता फरमा। बिलखुसूस हमारे रज़ाए मुस्तफ़ा साउंड वालों के लिए दुआ करेंगे। हमारे जो भाई मुस्तफ़ा, मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा साहब भी मौजूद हैं और इसके अलावा भी जितने भी इनके भाई हैं और जो भी इनके दोस्त अहबाब हैं, माशाल्लाह बेहतरीन साउंड चलाते हैं, इनके कारोबार के लिए भी दुआ करिएगा। अल्लाह पाक इनके रिस्क कारोबार में अपनी खास बरकतों को नाजिल फरमाए। अल्लाह पाक इन्हें रज़ाए मुस्तफ़ा नाम भी है, अल्लाह पाक इन्हें मुस्तफ़ा करीम की रज़ाएं भी अता फरमाए और अपना भी अल्लाह तबारक व तआला ने रज़ा अता फरमाए। और जितने भी भाई इस महफिल में शामिल हुए हैं, अल्लाह पाक हम सबको पक्का सच्चा आशिक़े रसूल बनाए, हम सबको हुजूर के नाम पे जीने, हुजूर की मोहब्बत में मरने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हमारे हक में जो भी बेहतर है मौला वो सब अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। मैं क्यों कहूँ मुझे ये अता हो वो अता, मौला वो कर अता जिससे मेरे घर भर का भला हो, मिट्टी ना हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब हाँक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। और नजम की या खुदा आरज़ू है यही हम सब की, या खुदा आरज़ू है यही आशिके ज़ार की आबरू है यही कि मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे, दीद होती रहे दम निकलता रहे। और इलाही हमारी दुआओं में पैदा वो असर कर दे, इलाही हमारी दुआओं में पैदा वो असर कर दे। हम मांगे तुझसे कतरा तू अता समुंदर कर दे, हम मांगे तुझसे कतरा तू अता समुंदर कर दे। और या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। और इश्क़ अहमद में अता कर, इश्क़ अहमद में अता कर, इश्क़ अहमद में अता कर चश्मे तर सोज़े जिगर, या खुदा अत्तार और अहमद रज़ा के वास्ते, या खुदा अत्तार और अहमद रज़ा के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।